हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए, वर्ग कैसे निकाला जाए। आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वर्ग कैसे निकाला जाए। जैसे कोई संख्या होती है, जैसे मान लो 5 है, 5 है, इसका अगर हमसे बोल दिया गया स्क्वायर निकालिए, यानी कि उस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। जैसे किसी और संख्या क्या दे दिया गया, 7 का स्क्वायर कैसे क्या होगा, 7 का स्क्वायर अगर निकालना है या 7 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा 49। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि 1 से 100 तक के स्क्वायर को कितनी जल्दी निकाला जा सकता है। आज हम आपको एक अलग मेथड बताएंगे कि जिससे आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप जैसे पूछ लिया गया 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको बस ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा और आप उसे निकाल देंगे तुरंत। आइए हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 1 से 15 तक के स्क्वायर तो याद होंगे ही। अगर नहीं याद है तो भी आप लोग याद कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। हम हर संख्या को 2 डिजिट में लिख रहे हैं, इसका भी एक अलग महत्व है जो आगे आने वाले प्रश्नों में अभी हम दिखाएंगे क्या किस लिए हम इसको 2 अंकों में लिख रहे हैं। जैसे 5 का हो गया क्या 25, इसी तरह 10 का हो गया 100, उसके बाद 15 का हो गया 225, 19 का हो गया 361, 23 का हो गया 529 और 25 का हो गया 625। तो आप लोग एक काम करिएगा, बस एक दिन में या 2 दिन में 1 से 25 तक अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं तो हम आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर बहुत ही ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड या 4 सेकंड 3 से 4 सेकंड के अंदर हम आपको बता देंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आप लोग 1 सेकंड देखिए, तब तक हम प्रश्न की तरफ तैयारी करते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आपको जिसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस जिसका 5 होगा उसके स्क्वायर के बारे में हम बताते हैं आपको कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर इससे भी बड़ी संख्या 115 का स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों में बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा भी, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं। जो अभी नहीं जानते हैं वो भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये क्लास स्पेशल कंपटीशन बैच के लिए होती है, लेकिन आपकी ये क्लास कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो 10th में भी हो या 12th में भी हो या फिर और भी छोटे क्लास में हो, 9th में 11th में, तो सब जगह चल जाएगा। और कंपटीशन के लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि आप लोग ये समझिए कि इन सब क्लासों में डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं पूछता कि 15 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, लेकिन इसका यूज अलग अलग प्रश्नों में होता है। जैसे कंपटीशन में ही अगर हम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं या फिर वॉल्यूम निकालने की किसी टॉपिक में करते हैं तो हमें स्क्वायर का या क्यूब का यूज करना पड़ता है। तो हम आज आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर बताते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। तो सबसे पहले आप जिसके लास्ट में 5 हो तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं, जिसके लास्ट में 5 होगा उसका हम सीधे 25 लिख देंगे। उसके बाद आगे वाली संख्या देखेंगे, तो आगे वाली संख्या क्या है 2। तो 2 से एक बड़ी एक डिजिट एक नंबर आगे यानी कि 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 गुणे 2 यानी 6 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। जैसे फिर से इसमें
हम 5 जैसे देखेंगे, 5 जैसे देखेंगे तो क्या लिख देंगे 25, 25 लिख देंगे। और उसके बाद ये जो 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या यानी 4, तो दोनों का मल्टीप्लाई 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 12। 4 गुणे 3 का गुणा कर देंगे क्या आएगा 12, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 25। जैसे हम 55 का ले लेते हैं, 55 का क्या होगा, तो लास्ट में क्या देखा 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखा यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और फिर 5 से एक बड़ी संख्या, 5 से एक बड़ी संख्या क्या होगी 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30। और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लिए 95, तो 95 5 देखा तो क्या हो गया 25, और 9 से एक बड़ी संख्या 10, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया 10 9 90। आप देख रहे होंगे कि एक सेकंड भी यहाँ पे हम तो पेन चला रहे हैं, इस मार्कर चला रहे हैं, आप लोग तो केवल दिमाग में ही ये सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आप लोग के लिए और कर देते हैं हम लोग 115, 115 क्या हो जाएगा, इसका हो गया 25, और इससे एक बड़ी संख्या 12, दोनों का मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 कैरी 11, ये आ गया 30, तो इसका क्या होगा 13225। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी से ये वैल्यू निकाल लिया जा रहा है। तो आप लोग इसको देखिए, हम इसके बाद आगे और चलते हैं। तो अगर जिसके लास्ट में 5 होगा तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, और अब हम जो मेथड बताएंगे वो सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो जिसके लास्ट में 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 9 हो, कुछ भी हो, सब निकाला जा सकता है उस मेथड से। बस आपको एक काम करना है, धीरे धीरे 1-2 दिन में 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लेने, लर्न कर लेने में, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए हम इसको हटाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि 22 का बताइए, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 484। तो हम अब आगे जो बताएंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का, तो अगर इन सब की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 48 का स्क्वायर होता है, या 42 का स्क्वायर बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के पास एक ऑप्शन है क्या 48 मल्टीप्लाई 48 और वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह 42 वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं, क्या मेथड होगा आइए जानते हैं। हम एक 50 को बेस मानते हैं, और 50 का स्क्वायर क्या होता है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्या होता है 2500। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो हमें सिर्फ इसमें 25 लेना है, 25 लेना है, बस बाकी सब भूल जाना है। तो अब आइए हम करते हैं, 50 को बेस माना था। अब जैसे आपसे पूछा गया 49 का अगर हम पहले निकालते हैं, 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये जो 49 है ये 50 से कितना कम है, हमने बेस 50 माना था, तो ये देखेंगे 50 से ये कितना कम है, तो 50 से 49 कितना कम है आप देखेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो यही 1 जो ये 25 लिखा था इसमें से माइनस कर देंगे, और जो ये 1 है इसका हम स्क्वायर लिख देंगे। अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, तो लास्ट में यहाँ पे 01, यानी कि 49 का स्क्वायर क्या आ गया 2401। इसी तरह अगर हम 48 का निकालेंगे, 48 का निकालेंगे तो क्या होगा, हमने बेस क्या माना था 50। अब ये चेक करेंगे कि 50 से 48 कितना कम है, तो आप देखेंगे 2 कम है, तो फिर यही 2 जो है 25 से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर हमने बताया 2 का स्क्वायर क्या होता था 04, तो ये क्या आ गया 2304। आप देख रहे होंगे हमें तो थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा, अगर आप अपने माइंड में करेंगे तो ये सवाल 2 से 3 सेकंड के अंदर भी हो जाएगा सवाल। जैसे 42 का निकालना है, तो हम ये चेक करेंगे ये 50 से कितना कम है। आप देख रहे होंगे कि 50 से कितना कम है 8 कम है,
8, तो हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64, और 8 कम है तो 25 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 17। क्या आ जाएगा? 17। तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1764। अगर ये तो होगा 1 से 50 तक। आपको बस इतना करना है कि आपको 1 से 25 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से 100, 125, उसके आगे भी सब हम आप लोग को 1 से 1000 तक का स्क्वायर सिखा सकते हैं केवल 5 सेकंड के अंदर। लेकिन आप लोग को उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 100 तक तो बताएंगे ही कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि 39 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे ये बेस हमें 50 माना था, तो बेस से चेक करेंगे ये कितना कम है। आपको पता होगा कि ये 50 से कितना कम है? 11 कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर 1 2 1, 11 का स्क्वायर क्या? 1 2 1। तो हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे केवल। उसके बाद जो ये 11 था, क्या था? ये 50 से कम था ना, तो फिर हम क्या करते थे? यहाँ पे वही 25 से माइनस कर देते थे। क्या कम माइनस कर देते थे? 11। तो 25 से जब 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। क्या आएगा? 14। और आपने यहाँ देखा होगा हमने जो 21 लिखा था और एक ये हासिल बचा था, या इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, जो कैरी बचा था वही 14 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 21, यानी कि 39 का स्क्वायर क्या होगा? 1521। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से। जैसे 36 का स्क्वायर हमें पता करना है, तो बेस क्या माना था? 50। अब ये चेक करेंगे कि 50 से कितना कम है? ये 14 कम है, 14 यानी 14 कम है। तो क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर हम लिखेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जैसे 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। हम 1 अभी छोड़ देंगे और लास्ट के 2 डिजिट लिख देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए। अब आपको पता है कि जब हमने 50 माना था बेस, तो उसका वो क्या आया था? 2500। तो हम केवल क्या मानते थे? 2500 लेते थे, 25 लेते थे। तो 25 में से क्या माइनस कर देते थे? जितना कम होता है 50 से वही माइनस कर देते थे। तो 15 से 14 जब माइनस हो जाएगा, तो सॉरी 25 से 14 जब माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पे एक कैरी बचा था, एक हासिल बचा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 + 1 12। क्या आ गया? 1296। अगर आपको 35 का निकालना है तो हमने आपको पहले बताया क्या? 5 अगर देखे तो 25, 5 अगर देखे तो 25, और 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे, 4 दोनों का मल्टीप्लाई, 12 25। ये तो होगा 1 से 50 तक, 150 तक स्क्वायर निकालने के। अब 51 से 100 तक क्या तरीका है? कोई तरीका कुछ इसमें बदला नहीं है, बस यही चीज उसमें भी इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी। कैसे? आइए जानते हैं। जैसे आपसे बोल देगा कि 52 का स्क्वायर क्या होगा? 52 का स्क्वायर क्या होगा? फिर से वही चीज, बेस हम क्या मानते हैं? 50। तो चेक करेंगे कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो आप चेक करेंगे कि ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो यानी कि 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। लिख देंगे 04। हम यहां इसका स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब 25 रहता था, तो जब कम रहता था तो 2 माइनस कर देते। यहाँ पे ज्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 27। तो 52 का स्क्वायर क्या आएगा? 2704। इसी तरह हम 59 का निकालते हैं। 59 का क्या होगा? अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या देखा? 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81।
और 25 में 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 3481। तो 59 का स्क्वायर क्या होगा 3481। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहां से 1 से 75 तक तो अब आसानी से निकल सकता है। जैसे मान लीजिए 74 का हमें निकालना है, किसका निकालना 74 का निकालना आपको। तो आप क्या करेंगे पहले ये चेक करेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। तो जब आप चेक करेंगे तो ज्यादा कितना आएगा 24 ज्यादा आएगा। तो क्या करते हैं हम 24 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर क्या होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 से 25 तक अगर याद कर लेते हैं तो आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगेगा। तो फिर से वही 24 का हम 2 लेंगे 2 डिजिट तो क्या आ जाएगा ये 76। फिर उसके बाद 25 में जितना अधिक रहता है उतना हम जोड़ देते हैं। तो 25 और 24 अधिक था तो 25 जब जोड़ दिया तो क्या आ गया 49 और यहाँ पे कैरी क्या बचा था 5। तो 49 प्लस 5 क्या आ गया 54। तो 74 का स्क्वायर क्या आ गया 5476। एक और कर लेते हैं हम लोग जैसे 67 का क्या होगा आप लोग को पता है। ये चेक करेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। फिफ्टी से जब चेक किया होगा तो आप लोग को पता चला होगा ये 17 ज्यादा है 17 ज्यादा है। तो क्या करते हैं 17 का स्क्वायर लिखते हैं क्या होता है 289। ये 89 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा रहता है उतना ही 25 में ऐड कर देते हैं। तो 25 में जब 17 ऐड कर दिया हमने तो क्या आया 42। 25 में 17 ऐड कर दिया तो क्या आया 42 और यहाँ पे 2 कैरी थे 2 कैरी था तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो अब क्या आ गया 4489। तो 67 का स्क्वायर क्या आ गया 4489। आप लोग एक देखिए फिर हम 100 तक करेंगे। 75 से 100 तक कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सिर्फ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो केवल आप 5 लोगों को शेयर कीजिए बस 5 लोगों को। नहीं समझ में आया वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया। तो हम आपको और भी अलग तरीके से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं। बाकी सिर्फ 5 लोगों को शेयर करिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हमें भी खुशी होगी। और ये वीडियो कुछ आज ज्यादा लंबी हो गई है हम आज इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में हमने आज यहाँ पे 1 से 75 तक कवर किया। तो अब आगे से 76 से 150 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी करेंगे जब आप लोग मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे खूब सारा शेयर करेंगे तभी। बाकी तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे ही पूरा। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है थैंक यू जय भारत।